हाँ जी गर्ल्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी जी गर्ल्स, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। ठीक है, लेट से पहले भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था इस तरह की सिचुएशंस। लेट से हम कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स एज्यूम सिचुएशन क्या है, हम 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं। अब 3 कॉइन्स जब टॉस करते हैं तो आपकी सैम्पल स्पेस क्या बनती है? सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होती है? हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। देन आपके पास 2 टेल्स आ जाती हैं, हेड टेल 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 हेड टेल एंड देन टेल टेल हेड। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है? टेल टेल टेल। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए गर्ल्स? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, पहले कॉइन की, दूसरे कॉइन की, तीसरे कॉइन की, टोटल कितनी है? 8 होनी चाहिए। देखिए 8 पूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ हमने लिस्ट करी। गर्ल्स, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपने पॉइंट्स पूरे बनाए हैं कि नहीं। आपको जैसा पता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ, पहले इवेंट की पॉसिबिलिटीज़, सेकंड की पॉसिबिलिटीज़, थर्ड की, तीनों मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ओवरऑल टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अच्छा गर्ल्स, ये हमारे पास बन गई। अब गर्ल्स यहाँ पर ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। कुछ इवेंट्स सिंपल होंगे, ये सारे सिंपल इवेंट्स हैं, कुछ इनके कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स इवेंट्स भी हमने डिफ़ाइन किया था। लेट्स से मैं एक इवेंट डिफ़ाइन कर रही हूँ ए। ठीक है, जो कि बल्कि वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ एक्स मेरा एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बता रहा है नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, ये है मेरा पहला रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, मैंने डिफाइन किया इसको एक्स। तो इसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं गर्ल्स? देखते हैं। यहाँ पे हेड्स, साथ ही एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? नो हेड 0, 1 हेड, 2 हेड एंड 3 हेड। ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल आ गया, उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब गर्ल्स, मैं इसी सैम्पल स्पेस के लिए एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना चाह रही हूँ वाई, जो कि क्या है? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, लेट्स से मैंने एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया सेम सैम्पल स्पेस के लिए। मैं चाह रही हूँ एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, और एक और वेरिएबल मैं ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ वाई, जो कि क्या है? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो गर्ल्स, वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? निकाल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ टेल्स कितनी है? 0। तो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। ये वाई की वैल्यूज़ लिख रही हूँ मैं, पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2 माइनस नंबर ऑफ टेल्स कितनी है? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1। ठीक है, और अगर इसको करने का एक और तरीकाकार भी होता है, मैं आपको वैसे अगर आप इसको लिस्ट बना कर भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास? 2। नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं? 1। टोटल क्या आ गया आपके पास? 1। बल्कि मैं आपको टेबल बना कर बता देती हूँ। टेबल में हम इस तरह के सोल्यूशन को इस तरह हैंडल करते हैं, सैम्पल पॉइंट्स लिखते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड। आजकल जब आपने रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन करने हों और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो, तो बेहतर तरीकाकार ये होता है कि आप अपने सैम्पल पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्म में लिख लो, एक्स की वैल्यूज़ लिख लो, वाई की वैल्यूज़ लिख लो। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटीज़ निकालना भी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखें एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 3। यहाँ पर क्या है? 2 2 2 1 1 1 एंड 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ डिफाइन हो गई। हर सैम्पल स्पेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकाल ली हमने। अब y निकालते हैं। अब y के लिए पहला क्या था? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 3। नंबर ऑफ टेल्स कितनी है? 0।
तो आंसर आ गया 3। यहाँ पे हेड्स कितने हैं 2, टेल कितनी है 1, तो आंसर क्या आ गया 2 - 1 1। यहाँ पर हेड्स कितने हैं अगेन 2 - 1 टेल इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी हेड 2 है और टेल 1 है, आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे 1 हेड और 2 टेल्स, आंसर क्या आएगा -1। नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ टेल्स 2, 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर भी 1 हेड और 2 टेल्स, 1 - 2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पर भी 2 हेड्स 1 हेड 2 टेल्स, 1 - 2 -1। यहाँ पर कितनी हेड्स हैं 0 हेड्स माइनस कितनी टेल्स 3 टेल्स, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -3। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं 3, 1, -1 और -3। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है। देखिए इससे ये देखने में भी आसानी हो गई, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप इजीली जब आप सैम्पल पॉइंट्स बने हो उसके लिए x लिखें, y लिखें और सिंपल आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं -3 हो सकती है, -1 हो सकती है, 1 और 3। हमने सारी पॉसिबल वैल्यूज उसकी लिस्ट कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी गर्ल्स, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, आपको पता है हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। तो हम सिंपल की बात कर रहे थे, हम एक्स लिखते थे और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते थे। अब गर्ल्स अगर आप यहाँ पर देखें सिचुएशन, यहाँ पर अगर देखें, इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ते रहे हम हर सैम्पल स्पेस के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते थे, ऐसे था 1 वेरिएबल फॉर ईच सैम्पल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर अब मैं एक ही सैम्पल स्पेस के लिए 2 डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने आपको नोट किए, ऑब्जर्व किए और हम उन दोनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो कल जब इस तरह की सिचुएशन हो कि बेसिक एक्सपेरिमेंट एक ही है, सैम्पल स्पेस एक ही है और वहाँ पर से 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप जब उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो आप उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनाते हो, क्योंकि x और y लिंक्ड हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखें, यह था नंबर ऑफ हेड्स और ये था नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो ये कनेक्टेड है ना, इसमें भी हेड्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं और सेम सैम्पल पॉइंट्स के लिए दोनों वैल्यूज़ निकल रही हैं, x की भी और y की भी। इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल्स जो हैं वो जॉइंट वेरिएबल्स हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनके दरमियान कुछ कनेक्शन मौजूद है। जब कनेक्शन मौजूद होगा तो फिर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अगर हम एक एक डिफाइन करते वेरिएबल x को करते, फिर किसी और सिचुएशन में y को कर रहे होते तो फिर इनकी जॉइंट पॉसिबल नहीं थी। जब आप सेम सिचुएशन सेम एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 वेरिएबल्स की डिफाइन कर रहे होते हो तो वो क्या बनती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ठीक है, अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और क्या होती है वो हम देखते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जब गर्ल्स आपने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी सिंगल वेरिएबल के लिए तो आप टेबल बनाते हो, इसी तरह आप जॉइंट का भी टेबल बना सकते हो। सिंपल जब बनाया था हमने क्या किया था, हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं और इस तरफ f नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, f ऑफ x का और काम हो जाता है। अब क्योंकि जॉइंट है, आपको x भी लेना है और y भी लेना है और कंबाइनली लेना है, तो अब आपका 2 डायमेंशनल टेबल बनेगा, 2 वे टेबल बनेगा। ठीक है, और 2 वे टेबल किस तरह से बनेगा, एक डायरेक्शन में आपके पास x आ जाएगा, एक डायरेक्शन में आपके पास y आ जाएगा। जैसा देखें, लेट्स से मैं x को ले रही हूँ रोज़ में क्या आएगा 0, 1, 2 और 3 और कॉलम्स में मैं ले लेती हूँ y वेरिएबल को। ठीक है, y की वैल्यूज़ क्या है -3, -1, 1 और 3। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास अब जॉइंट टेबल बनेगा x और y का, 2 वे टेबल बनेगा। ठीक है, अब सिंपल टेबल नहीं बनेगा हमारे पास। और f ऑफ x कहाँ जाएगा, f ऑफ x क्योंकि जॉइंट होगा x और y दोनों का। ठीक है, तो हम इसके बाद इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे वो क्या बनेंगी, f ऑफ x एंड y, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़। गर्ल्स जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ जैसे हम पहले करते थे, हम x की प्रोबेबिलिटी को किससे नोट करते हैं, f ऑफ x क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक है, और f ऑफ y क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। और अगर हम दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो उसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ x y से। ठीक है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, f ऑफ x y। इसका मतलब है x और y की जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, x और y की
ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब निकालते कैसे हैं इसको, नोटेशन ये आ गई, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स वाई कहाँ लिखी जाएगी, इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो किसको डिनोट करनी होंगी, एफ ऑफ एक्स और वाई को। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनानी कैसे है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब हमने वेरिएबल को अकेला अकेला कंसिडर नहीं करना, अब हमने पेयर्स में कंसिडर करना है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा गर्ल्स, पॉसिबल फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं पेयर्स की, हमने सिंपल वैल्यूज़ की बात नहीं करनी। पहले हम बात करते हैं, पहला पेयर क्या है आपका, जब x 0 हो और y -3 हो। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, जब x 0 हो और y -3 हो, ये पॉइंट है। यहाँ पर देखिए अगर आप, x क्या है 0 और y क्या है -3, इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट है नहीं। x सिर्फ एक ही जगह 0 है और y सिर्फ एक ही जगह -3 है। तो इसका मतलब है इस पेयर की फेवर में सैम्पल स्पेस में सिर्फ एक पॉइंट मौजूद है। तो फेवरेबल कितना है, 1 पॉइंट इज फेवरेबल। टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पहले पेयर की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1 डिवाइडेड बाय 8। बिकॉज इट्स क्लियर कि अब हम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय x की, बल्कि अब हम एक्स वाई पेयर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स को कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम पेयर्स को कंसिडर करेंगे। पहले पेयर की प्रोबेबिलिटी निकाली, दूसरा पेयर है 0 -1। क्या ऐसा कोई पेयर मौजूद है जहाँ x 0 हो और y -1 हो, देखें x 0 वाली सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और उसके सामने y क्या है -3। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आपको पता है जो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती हम उसे क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है। सिमिलरली आप देखो x 0 और y 1 नहीं है, x 0 वाला है ही सिर्फ एक पॉइंट, इसलिए बाकी दोनों क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये भी नहीं है, ये पॉइंट भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो ये सारे जीरोज आ जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, जब x हो 1 और y हो -3, तो x 1 वाले 3 सिचुएशंस है, 1 2 और 3। यहाँ पे क्या कोई एग्जिस्ट कर रहा है जब y 0 हो, नहीं। y जब x 1 है तो y -3 नहीं है, इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब देखते हैं 1 और -1, जब x 1 हो और y क्या हो -1, देखते हैं x 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है। तो कितनी पॉसिबल आपके हो गए, 1 2 3, 3 पॉइंट्स फेवर में है और टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब इस पेयर के फेवर में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, तो फेवरेबल 3 डिवाइडेड बाय 8। अब 1 1 वाले की पॉसिबिलिटी है नहीं जी, 1 वाले बस 3 ही थे और उसके सामने -1 है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती, इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं 2 और -3 वाला, 2 -3 है नहीं है, 2 के साथ कोई भी -3 नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। 2 के साथ -1 है नहीं, 2 के साथ -1 भी नहीं है, ये भी 0 आ जाएगा। 2 के साथ 1 वाले कितने हैं, इस पेयर में भी 2 के साथ 1 है, इसमें भी 2 के साथ 1 है और इसमें भी 2 के साथ 1 है, टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अगेन, 3/8, ठीक हो गया। 2 के साथ 3 नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखें 3 और -3 नहीं है, 3 और -3 वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है और 3 के साथ 3 है बस, ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर x भी 3 है और y भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3, ठीक हो गया गर्ल्स। तो ये क्या बन गई आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, जिसको हम कहते हैं f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब ये क्या है, x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़ है और ये सारे के सारे क्या हैं, f ऑफ एक्स वाई के आंसर्स हैं टेबल के अंदर जो गिवन होते हैं। अब गर्ल्स जिस तरह कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, इस पर वो सारी शराइत लागू होंगी कि आपकी, हम सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या फिर ज़ीरोज़ भी मौजूद हैं, इसे हम लिखते हैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है। सारी वैल्यूज़ के लिए ये या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी।
दूसरा शर्त क्या होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। तो हम लिख सकते हैं समेशन, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 समेशन आएंगे, एक x के लिए और एक y के लिए, ठीक है। हर वेरिएबल का अपना समेशन होता है एफ ऑफ एक्स वाई। और दूसरी बात है ये 2 वे टेबल है तो उसका मतलब है आपको रो वाइज भी ऐड करना पड़ेगा और कॉलम वाइज भी। तो एक रोज के लिए आ गया समेशन और एक कॉलम के लिए, और जब टोटल करोगे आप इसको तो इस पूरे टेबल के अंदर का टोटल क्या होना चाहिए 1। एफ ऑफ एक्स वाई की जितनी भी पॉसिबल आंसर्स हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसको देखते हैं क्या यहाँ पे पॉसिबल ये एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 1/8 आना था यहाँ पे भी। यहाँ पे देखें क्या ये ऐसा ट्रू है, ये देखो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, बाकी सारे जीरोज हैं वो तो जीरो ऐड होकर जीरो ही बनेंगे। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 8/8 और 8/8 इज 1। तो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। और गर्ल्स तीसरा जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम इसको डिनोट किससे करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई से। और अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, पर यहाँ पे क्योंकि जॉइन है अब हम एक्स की बात भी करेंगे और वाई की बात सेम स्टेटमेंट में करेंगे, ठीक है, कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, इस पेयर की प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की x इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स वाई पेयर की प्रोबेबिलिटी को हम क्या नोट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई से, ठीक है गर्ल्स। ये है आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।